Hello my dear students, welcome to Basidia. I'm Dr. Stuti Agarwal and today we are going to discuss about different crosses that are there in your NEET syllabus. सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉस एग्जैक्टली क्या होता है. What do we say when we refer the word cross? तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, राइट, एंड यू गेट 23 फ्रॉम ईच ऑफ योर पेरेंट्स, राइट. अब 23 पेयर और 23 टोटल क्रोमोजोम में डिफरेंस है. ये 23 पेयर विल कंप्राइज 46 क्रोमोजोम्स, राइट. और 23 क्रोमोजोम्स जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो टोटल 23 क्रोमोजोम, दैट इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम यू गेट फ्रॉम फादर एंड हाफ ऑफ फ्रॉम द मदर. नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द क्रॉसेस वी इसेंशियली मीन दैट ये जो दो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोजोम हमें मिलने वाले हैं, इनका मिक्सचर कैसा होगा, ठीक है. तो हम क्रॉस के बारे में बात करते हैं. दैट इज बेसिकली सिनगैमी. जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में उसको हम क्रॉस बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में इसका यूज करते हैं, सो दैट इज बेसिकली इंटेंडेड टूवर्ड्स लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी, मतलब ये प्रोडक्ट मुझे मिला, लेट्स से विद X पेरेंट एंड अ Y पेरेंट, इन दोनों का सिनगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड मेरा जो अल्टीमेट रिजल्ट है दैट इज F1. Now, whatever characteristics this F1 will have is either from this parent or this parent, or in certain cases it could be a mixture of both. आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में सुना होगा, करेक्ट, कि मान लीजिए यहाँ पर रेड कलर फ्लावर है और यहाँ पर वाइट है, तो देयर आर चांसेस कि F1 प्रोजेनी विल हैव पिंक कलर, ठीक है. ये भी एक चांस बनता है. और ऐसा भी हो सकता है, आप ऑलरेडी जानते हैं दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन देयर आर समथिंग कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. तो डोमिनेंट और रेसेसिव में ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनेंट मान लीजिए रेड कलर है और रेसेसिव वाइट कलर है, और आप रेसेसिव के बारे में एक क्वालिटी जानते हैं दैट इट ओनली शोज इटसेल्फ इन द होमोजाइगस कंडीशन. अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो बाय डिफॉल्ट डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेगा, ठीक है. तो मान लीजिए कि अगर रेड डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो देयर आर चांसेस दैट इसका कुछ जीन इस तरीके का कह सकते हैं आप डिजाइंड हो दैट इट विल रिसीव लेट्स से बोथ द डोमिनेंट जीन, इट कुड ऑल्सो रिसीव वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव जीन. नाउ जो हम क्रॉसेस के बारे में बात करते हैं, देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉसेस दैट आर देयर इन योर सिलेबस. वन इज गोइंग टू बी, मैं ब्रॉडर आपको बताती हूँ, ब्रॉडली मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस you have to study. ठीक है, ये दो टाइप के क्रॉसेस आपको पढ़ने हैं. मोनोहाइब्रिड में वी ओनली डील विथ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम. लिख लीजिए, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम. एंड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस वी इसेंशियली डील विथ टू कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. टू कैरेक्टरिस्टिक, यहां पे लिख लीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. और यहां पर आप यूज करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है. यहां पे जैसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेंडल ने कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, है ना. 7 कैरेक्टर्स लिए थे फ्रॉम अ पी प्लांट. उसमें से मान लीजिए कोई दो, जैसे कि लेंथ ऑफ द प्लांट, और इसके साथ आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया कलर ऑफ सीड या कलर ऑफ पॉड, ठीक है, कलर ऑफ सीड. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ ही बेसिकली प्रूव्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मतलब कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होंगे, टुगेदर दे विल रिफ्लेक्ट, लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है. चल, तो आई होप दिस इज क्लियर. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वी ओनली डील विद द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स. आप ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हैं विद टॉल एंड डॉर्फ वाला क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम यूजुअली बात करते हैं रिंकल्ड एंड कलर ऑफ सीड एंड द शेप ऑफ द सीड, है ना. यहाँ पे लिख लो कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड. ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है, बट यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट वेरिएशंस. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अलग अलग वेरिएशंस ट्राई आउट करके देख सकते हैं. शेप ऑफ द सीड, है ना. इसमें कलर ऑफ द सीड में था ग्रीन एंड येलो, और शेप में था राउंड एंड रिंकल.
राउंड एंड रिंकल्ड, राइट। अब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हम सिंगल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, एक और चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली ये जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस है ये आपको तब चाहिए होगा, मान लीजिए आपके पास F1 प्रोजेनी पिंक कलर की आ गई, ठीक है, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था और एक हमारे पास रेसेसिव था, एवरीथिंग वॉज सिंपली ब्लैक एंड वाइट। अब हुआ क्या कि ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आपको मिल गया कुछ ग्रे, राइट, दैट मीन्स ब्लेंड ऑफ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट कि मान लीजिए रेड वाला जो प्लांट था उसके अंदर कहीं कोई रेसेसिव जीन था शायद, जो कि लेट्स से पिंक को इंडिकेट कर रहा था, बट हमें पता नहीं चला, और जो हमारे पास F1 प्रोजेनी है वो डायरेक्टली पिंक कलर की आ गई, राइट। नाउ वी आर कंफ्यूज्ड कि हमें तो ये पता था कि ये तो होमोजाइगस रेड है और ये होमोजाइगस वाइट है, बट देयर आर चांसेस कि इनमें से कोई हीट्रोजाइगस पेरेंट भी हो, इजंट इट। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, अननोन जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होते हैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसेंशियली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पता होता है पेरेंट का भी जीन, दोनों पेरेंट का जीन, और जो हमें अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिल रहा है उसके बारे में भी। लेकिन जस्ट इन केस हमें इस बारे में ना पता हो, सो वी यूज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, ठीक है। आई होप ये चारों चीज़ें अब आपको अलग अलग समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस एग्जैक्टली होता क्या है, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड्स। मैंने जब एक, मान लो इसका मैं आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों में एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ये दो बन गए, इनके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, एक कंप्लीटली होमोजाइगस टॉल, दो हीट्रोजाइगस टॉल और एक आएगा कैसा, रेसेसिव, ठीक है। ये हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या किया, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड आइदर ऑफ द पेरेंट। F1 हाइब्रिड कौन सी हो गई, ये वाली हो गई F1 प्रोजेनी, ठीक है। फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं ना इसको, F1 प्रोजेनी। अब मुझे क्या करना है, बैक क्रॉस करना है विथ आइदर ऑफ द पेरेंट। तो मैंने चूज किया लेट्स से दिस वन, मैंने एक F1 प्रोजेनी यूज की, मैं कलर्स यूज करती हूँ अलग अलग, जहां पर अननोन जीनोटाइप है, प्लीज टेक अ नोट, जहां पर भी अननोन जीनोटाइप है उसके बारे में अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो देयर आर टू वेज, आइदर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इनको दोनों को अलग अलग कंडीशन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आई विल लेट यू नो अबाउट इट इन जस्ट सम टाइम, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस किया, एक मैंने हीट्रोजाइगस ले लिया इंडिविजुअल, और मैंने किसी भी एक पेरेंट से इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या गैमेट्स बनेंगे, लेट्स टेक अ लुक, कैपिटल T स्मॉल t, और इसके पास क्या बनेगा, कैपिटल T। तो नेक्स्ट जो मेरे पास जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, एक हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल, ये करेक्ट, और दिस वन, मतलब कि सारी की सारी जो ये वाली जनरेशन है दिस बिकम्स टॉल। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो मेंशन करना है, क्वेश्चन ये उठता है कि आपने ये ही क्यों चूज किया, आपने हेट्रोजाइगस टाइप ही क्यों चूज किया। तो आप ट्राई आउट कर सकते हैं विद डिफरेंट F1 जनरेशंस, इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि F1 जनरेशन में आपको हीट्रोजाइगस ही इंडिविजुअल लेना है, यू कैन एक्चुअली टेक दिस एज वेल एंड दिस एज वेल। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली मैंशनड कि अगर आप हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल को लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि जो अननोन पेरेंट है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता था। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट जब हमने बैक क्रॉस के बारे में बात की, अगर आप दो कैरेक्टर डाईहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, बैक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तब बहुत लंबा सारा आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनती हैं, क्योंकि हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ में डील कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, लेट्स से जस्ट हम नॉर्मल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, RRYY एंड स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है। इनके तो बहुत सारे नंबर ऑफ वो बनेंगे गैमिट्स, इजंट इट, इनके तो बहुत सारे टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे। मैं जस्ट एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। RY स्मॉल RY एंड स्मॉल RY कैपिटल Y।
ठीक है। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको जो मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के इंडिविजुअल मिलेंगे, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, है ना। सारे इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये सारे इस टाइप के बनने लगेंगे। नाउ अगर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वाला पेरेंट, मान लीजिए इनमें से भी तो कोई पेरेंट ऐसा हो सकता था जिसका जो जेनेटिक मैपिंग है वो कुछ इस तरीके की हो, इजंट इट, उसका इस तरीके से इस फैशन में जेनेटिक मेकअप हो, ठीक है। अब मुझे अननोन जीनोटाइप अगर फाइंड आउट करना है, अगेन सेम थिंग दैट आई एम गोइंग टू क्रॉस F1 प्रोजेनी विथ आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी के साथ भी क्रॉस करके मुझे ये पता चल जाएगा कि पेरेंट्स का अल्टीमेटली कौन सा वाला, जैसे मान लो कि इस केस में मुझे फीमेल जीनोटाइप नहीं पता या मेल जीनोटाइप नहीं पता, ठीक है, फीमेल जीनोटाइप या मेल जीनोटाइप, इट डिपेंड्स कि आपको किसका जीनोटाइप पता नहीं है, उस पेरेंट के साथ आप इसको क्रॉस कर दो, राइट। तो यू विल नो कि फाइनल जो रिजल्ट है, तो वो पेरेंट जो रिजल्टेंट पेरेंट है उसका जीनोटाइप क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेरेंट है जिसका हमें पता है उसका तो ऑलरेडी जीन हमें पता है कि कौन कौन से जेनेटिक्स कौन कौन से जीन्स बन रहे हैं, सिंपल। और F1 प्रोजेनी का हमें ऑलरेडी पता था। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में एक स्पेसिफिकेशन है, प्लीज टेक अ नोट, कि F1 हाइब्रिड को हम सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस करते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यू कैन यूज इन बोथ मोनोहाइब्रिड एज वेल एज डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब F1 प्रोजेनी जो है इसके साथ आपको सिर्फ रेसेसिव पेरेंट को ही क्रॉस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक अ नोट कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एक्चुअली एक ही चीज़ है, लेकिन ऑल टेस्ट क्रॉसेज आर बैक क्रॉस, क्योंकि हम आइदर ऑफ द पेरेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस में देयर इज अ स्पेसिफिकेशन दैट इट कैन ओनली बी डेल्ट विद द रेसेसिव पेरेंट एंड F1 प्रोजेनी। आई होप दिस इज क्लियर, बट नॉट ऑल बैक क्रॉसेज आर टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर प्योर रेसेसिव पेरेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से की पॉइंट हियर, कि मुझे प्योर रेसेसिव पेरेंट के साथ ही F1 प्रोजेनी को क्रॉस करना है टू डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हो गया, यहीं पे लिख लेते हैं फटाफट कि यहाँ पर क्या किया हमने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो हमने टॉल प्लांट और डॉर्फ लिया, प्योर लाइन्स लिए, ठीक है। इनका प्रोजेनी कैसा बनेगा आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं फटाफट ऐसे ही लिख देती हूँ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या है, मुझे टेस्ट क्रॉस करना है, अननोन प्रोजेनी निकालनी है, तो मुझे किसके साथ करना है, प्योर रेसेसिव पेरेंट, दैट मीन्स होमोजाइगस रेसेसिव। प्लीज टेक अ नोट, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ ही F1 प्रोजेनी का क्रॉस होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, मान लो हमने ये लिया क्रॉस विथ द राइट। अब इसके क्या बनेंगे, इसके मैक्सिमम कैसे बनेंगे, डॉर्फ प्लांट्स बनेंगे। हमने पीछे क्या किया था, ये देखो, हमने पीछे डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया, तो क्या हुआ कि सारी की सारी प्रोजेनी टॉल हो गई। यहाँ पर हम रेसेसिव के साथ करेंगे तो मैक्सिमम प्रोजेनी क्या होगी, शॉर्ट होगी, डॉर्फ होगी, सिंपल। मैक्सिमम क्यों वर्ड यूज़ किया मैंने, क्योंकि यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो एटलीस्ट कोई एक टाइप जो होगा वो एटलीस्ट टॉल होगा, हेटेरोजाइगस टॉल होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। चलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड्स फिनोटिपिकली राउंड एंड येलो। ये तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जहाँ पर हम डबल रेसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस कर रहे हैं। इनके जो रेशोज हैं, यहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड के रेशोज पे आते हैं। एंड आई होप यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इन दोनों के रेशोज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीनोटाइप इज गोइंग टू बी द जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। जेनेटिक मेकअप क्या हो गया, ये कि इनमें जो जीन बन रहे हैं, जो गैमेट बन रहे हैं, उनमें एग्जैक्टली कौन कौन से जीन्स हैं। सिंपल, मान लो कि यहाँ पर रिंकल्ड और राउंड, तो इसका बन गया स्मॉल आर वाई, या इट कुड बी कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। इट कुड बी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गई जेनेटिक मैपिंग। फिनोटाइप क्या बताएगा कि अगर मान लो कि रेड, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो अगर ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है दैट इज गोइंग टू बी इट्स फिजिकल अपीयरेंस। रिंकल्ड और ग्रीन इज गोइंग टू बी फिजिकल अपीयरेंस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। फिजिकल अपीयरेंस रिंकल्ड ग्रीन, और जेनेटिक मेकअप कैसा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई,
ठीक है। इनके जो रेशोज हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के भी डिफरेंट रेशोज होते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, ऑल्दो इट इज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। मैं मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल लेके आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि मान लो ये दो जीन आपको क्रॉस करवाने हैं। अब मुझे रेशो फाइंड आउट करना है कि जीनोटाइप कैसा और फिनोटाइप कैसा है। तो यहाँ पर मेरे पास F1 जनरेशन कैसी बनती है ना, ये F1 जनरेशन बनती है हमारे पास। तो जेनेटिक मेकअप हो गए 3 टाइप के। पहला टाइप कैसा हुआ, कैपिटल T, ये जेनेटिक मैपिंग हो गई। दूसरी जेनेटिक मैपिंग कैसी है, हेट्रोजाइगस। और थर्ड कैसी है, स्मॉल t। अब मैं फिनोटाइप की बात करूं तो मेरे पास टॉल होमोजाइगस टॉल एक है ना। उसके बाद मेरे पास हेट्रोजाइगस टॉल एक है और एक क्या है, डॉर्फ है। ठीक है, तो फिनोटाइप तो बेसिकली 2 ही तरीके के हुए, टॉल एंड डॉर्फ। सिंपल, फिनोटाइप तो 2 ही हुए, टॉल या फिर डॉर्फ, या तो लंबा होगा प्लांट या छोटा होगा। ठीक है, ये हो गए 2 टाइप के फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप जो जेनेटिक मैपिंग है वो मेरे पास 3 वैरायटी की हो गई। एक होमोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस हैं। आई होप दिस इज क्लियर एंड दैट इज हाउ यू डिटरमाइन कि जब हम जीनोटिपिक रेशो के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें जीन कैलकुलेट करते हैं कितने पैटर्न में, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है। सो ये 1 हो गया, ये 2, ये 1। सो दैट इज हाउ 1:2, 2:1। वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट फिनोटाइप कैसा हुआ, मेरे पास 2 क्या बन रहे हैं, टॉल बन रहे हैं और 1 बन रहा है डॉर्फ, तो हो गया 2:1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। डाईहाइब्रिड में भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड में यही चीज़ें लिख लीजिए, डाईहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड। यहां पर हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं। एक छोटा सा चार्ट है, बहुत सुंदर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। उस चार्ट में हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जीन हमें मिल रहे हैं, राइट। लेकिन हमें उसका अल्टीमेट रिजल्ट तो पता है, फिनोटाइप का रिजल्ट पता है, 4 ही कॉम्बिनेशंस हैं, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि येलो राउंड में मेरे पास नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीन मैपिंग इज डिफरेंट, है ना। होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को आप मेंशन करके ही इसका रेशो निकालते हैं। आपको याद होगा 9:3:3:1 रेशो है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, रेशो बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ऑल दीज क्रॉसेस। आई होप कि अब ये चारों टर्म आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी और आप इन क्वेश्चंस में कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर आप इसी टाइप के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।